अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज के एक्सेल के इस लेक्चर के अंदर हम वी लुकअप को बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी एग्जांपल्स ली हुई है वी लुकअप की। वी लुकअप विद रिलेटिव रेफरेंस, वी लुकअप विद कॉलम के फॉर्मूले के साथ, वी लुकअप विद इंडेक्स मैच, डबल वी लुकअप विद मल्टीपल कंडीशंस और भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई है जिसको हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हर आने वाली एग्जांपल प्रीवियस एग्जांपल से क्या होंगी, कॉम्प्लिकेटेड होंगी। सबसे पहले तो मैं किससे शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक वी लुकअप हम किस तरीके से लगाते हैं। ये सब आप लोगों को पता होगा कि हम बेसिक वी लुकअप किस तरीके से लगाते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ मैंने डेटा क्या लिया हुआ है। सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है, सीरियल नंबर आ रहा है। इसके बाद मेरे पास वाउचर नंबर, प्रोडक्ट, सेल्स पर्सन एंड सेल्स अमाउंट। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया है, सीरियस नंबर कुछ लिख दिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सीरियल नंबर अगर यहाँ पे लिखे हुए तो इसकी डिटेल वाउचर नंबर मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाए, खुद ही लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वी लुकअप का फॉर्मूला लगाता हूँ। चलिए जी लगाते हैं वी लुकअप का फॉर्मूला। इजिकल्स टू वी लुकअप। जैसे ही मैं वी लुकअप लिखता हूँ तो वो मुझसे क्या कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि आपकी लुकअप वैल्यू क्या है, आप क्या फाइंड करवाना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ मुझे क्या फाइंड करवा के दो, सीरियल नंबर 17 नंबर फाइंड करवा के दो। अच्छा जी, फिर इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है टेबल अरे कि आप इसको कहाँ पर फाइंड आउट करवाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि आप इस पूरे टेबल में से क्या करो, आप फाइंड करवा लो। इसके बाद ये मुझे कहता है कि आप रिटर्न में क्या चाहते हैं। मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, वाउचर नंबर चाहिए। तो आप अपने डेटा में देखे थे आपके वाउचर नंबर कहाँ पर आ रहा है। आप ये देख सकते हैं कि आपका वाउचर नंबर किस में आ रहा है, कॉलम नंबर 2 में आ रहा है। तो आप क्या करें, 2 को प्रेस कीजिए। फिर इसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल 17 को एग्जैक्ट मैच करवाना चाह रहे हैं, वो एग्जैक्ट 17 को फाइंड करें। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट ही फाइंड करें। तो एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, 0 का बटन प्रेस करना है और ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर का बटन प्रेस करना है। ये देखिए आपके पास क्या आ गया, वाउचर नंबर लिखा हुआ आ गया। इसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा वही इजिकल्स टू वी लुकअप और मुझे क्या फाइंड कराना है, सीरियल नंबर फाइंड करवाना है, कॉमा। और अच्छा जी आप क्या किस में से फाइंड आउट कराएं, इस टेबल में से फाइंड आउट करवाएं। ठीक है जी, अब आपको क्या फाइंड करवाना है, रिटर्न के अंदर क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। तो अब आप टेबल में जाकर देखें कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पर लिखा हुआ है, कॉलम नंबर 3 में लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे और आपको एग्जैक्ट मैच करवाना है 17 को। ठीक है जी, और 0 प्रेस किया आपने और आपने क्या किया, एंटर किया। तो आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट का नेम आ गया। ठीक है जी, अब आप इसको चेंज करके देख सकते हैं। आप इसको बंद करिए, ये देखिए आपके पास चेंज हो रहा है। 17 कर दिए, देखिए आपके पास ये चेंज हो रहा है। अच्छा जी, अब इसी तरीके से आपको सेल्स पे भी लगाना है, सेल्स अमाउंट पे भी लगाना है। अच्छा जी, अगर आपके पास 15-20 कॉलम हो तो इसमें क्या करना होगा, आपको हर कॉलम में अलग अलग जाकर वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना होगा। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस फॉर्मूले को ड्रैग करें? जी कर सकते हैं। हम देखें इसको नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको ड्रैग करते हैं तो हमारा फॉर्मूला सही तरीके से अप्लाई हो जाए। चलिए जी हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये है मेरी नेक्स्ट एग्जांपल। बिल्कुल सेम डेटा मैंने लिया हुआ है और इसी तरीके से मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाता हूँ। ठीक है जी, इजिकल्स टू वी लुकअप। जैसे ही वी लुकअप लगाया तो ये मुझसे पूछता है कि आप क्या लुकअप करवाना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे लुकअप क्या करवाना है, 17 करवाना है। फिर वो मुझसे पूछता है कि आपको किस टेबल में से फाइंड आउट करवाऊँ 17 को। मैं कहता हूँ ये रहा पूरा टेबल, आप इसमें से फाइंड आउट करवाइए। फिर इसके बाद मुझे पूछता है कि आपको रिटर्न के अंदर क्या चाहिए, वाउचर नंबर। तो आप ये देखिए वाउचर नंबर आपके टेबल में कौन से कॉलम पे आ रहा है, कॉलम 2 पे आ रहा है। तो आप कॉलम 2 दबाइए और फिर इसके बाद आपको एग्जैक्ट मैच कराना है तो 0 दबाइए और आप क्या कीजिए, एंटर कीजिए। तो आपके पास क्या आ गया, जो हमने सिंपल वी लुकअप सीखा था। अब आप ये देखिए, जैसे ही आप इसको आगे की तरफ ड्रैग करते हैं तो आपके पास क्या आता है, आंसर तो आ जाता है। लेकिन इसमें मसला क्या हो रहा है, हम देखते हैं क्या मसला हो रहा है। इस सेल पे हम आते हैं जहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है और इस पे क्या करते हैं, F2 प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाता है। तो देखिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हमारे कौन से सेल में, G2 में, जो आप देख सकते हैं आपके पास G2 में। इसके बाद आपकी टेबल रेंज क्या है, A से लेके E तक। आप ये देखिए आपकी टेबल रेंज कहाँ से आ रही है, A से लेके E तक। ठीक है जी, अब जब आपने फॉर्मूले को क्या किया, ड्रैग किया, वहां पे मैं देखता हूं कि मेरी लुकअप वैल्यू क्या है। देखिए इसने लुकअप वैल्यू को क्या कर दिया, मेरी चेंज कर दिया। मेरी लुकअप वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, G2 होनी चाहिए थी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये देखूं, इसने मेरी क्या कर दी,
टेबल रेंज भी चेंज कर दी। मेरी टेबल रेंज क्या होनी चाहिए, ए से लेके ई, लेकिन इसने मेरी टेबल रेंज क्या कर दी, बी से लेके एफ। तो इसका मतलब ये मुझे, अब इसको मैं आगे की तरफ ड्रैग डाउन करूंगा और नीचे भी ड्रैग डाउन करूंगा और आगे की तरफ ड्रैग करूंगा, तो ये मेरा फॉर्मूला क्या होगा, सही तरीके से अप्लाई नहीं होगा। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले तो मुझे ये करना है कि अगर मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करूं तो मेरा ये G2 H2 ना बने या I2 ना बने। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले क्या करता हूं, मैं अपने G2 को सेल को क्या कर देता हूं, फ्रीज कर देता हूं। फ्रीज करने का मतलब क्या है कि क्या करूंगा, शिफ्ट दबा के मुझे क्या करना है, 4 दबाना है। तो देखिए आपका G अब आगे जाएगा, वो H नहीं बनेगा। इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, अपनी टेबल रेंज को भी क्या कर देता हूं, जो मेरी टेबल रेंज है उसको भी मैं क्या कर देता हूं, फ्रीज कर देता हूं, ताकि जब मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करूं तो टेबल रेंज अपनी जगह से ना हिले। सेलेक्ट करके आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, F4 की प्रेस करनी और एंटर कर देना है। ठीक है जी। अब आप इसको आगे की तरफ ड्रैग करेंगे, देखिए आगे की तरफ ड्रैग किया मैंने। अब आप फॉर्मूले में जाके देखिए, इससे मेरी लुकअप वैल्यू को चेंज नहीं किया, G2 ही रहने दिया। और इसी तरीके से आप देखिए मेरी टेबल रेंज को भी इसने क्या किया, चेंज नहीं किया, ए से लेके ई रहने दिया। ठीक है जी। अब इसमें मेरे पास मसला ये आ रहा है कि मेरे पास, अब मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करता हूं तो सब जगह पे मेरे पास क्या आ रहे हैं, वाउचर नंबर आ रहे हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सब में फॉर्मूले में से जाकर आपको बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम नंबर चेंज करना पड़ेगा। आप देखिए कि आपके पास प्रोडक्ट कौन से कॉलम पे आ रहा है, 3rd कॉलम पे, सेल्स पर्सन कौन से कॉलम पे आ रहा है, 4th कॉलम पे, इसी तरीके से सेल अमाउंट 5th कॉलम पे। अब आपको सिंपल जाके यहाँ पे क्या करना है, F2 प्रेस करना है। 2 की जगह पे आपको क्या कर देना है, 3 कर देना है, तो आपके पास प्रोडक्ट नेम आ जाएगा। इसी तरीके से सेल्स पर्सन में आपके जाके 2 की जगह आपको क्या करना है, 4 करना है, और यहाँ पर आकर आपको 2 की जगह क्या करना है, 5 करना है। ठीक है जी। अब आप इसको क्या करेंगे, ड्रैग डाउन करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आएगा। ठीक है जी। अब इसमें मसला ये आ रहा है कि आपको हर कॉलम, हर मतलब कॉलम में जाके उसका क्या करना पड़ रहा है, कॉलम नंबर चेंज करना पड़ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें कॉलम नंबर भी चेंज ना करना पड़े और हम बी लुकअप के फॉर्मूले को आगे की तरफ ड्रैग करें तो फॉर्मूला सही तरीके से भी अप्लाई हो जाए? जी बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये है मेरी नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या किया है, डेटा बिल्कुल सेम मेरा वही डेटा है जो मेरा पहला डेटा था। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे जैसे ये एक्स्ट्रा जो मेरे पे ये हो गया डेटा में थोड़ा सा मसला है। ठीक है जी। अब इसमें मैंने क्या किया है कि एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करिए। ठीक है जी। एक्स्ट्रा लाइन ऐड करने के बाद मैंने इस पे क्या लिखे, कुछ नंबर लिखे। वाउचर नंबर की जगह 2 लिखा है, प्रोडक्ट नंबर की तरह 3 लिखा है। ये किस तरीके से मैंने नंबर दिए, मैंने नंबर इस तरीके से दिए हैं। अगर आप ये देखिए कि मेरा वाउचर नंबर कौन से कॉलम में आ रहा है, 2 कॉलम में आ रहा है। प्रोडक्ट कौन से नंबर पे आ रहा है, 3 कॉलम में आ रहा है। इसी तरीके से 4 नंबर पे सेल्स पर्सन आ रहा होगा और सेल्स अमाउंट 5 कॉलम में आ रहा है। तो मैंने इस तरीके से नंबरिंग कर दी कॉलम की। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा वी लुकअप का फॉर्मूला लगाता हूँ, इजिकल्स टू वी लुकअप। वी लुकअप का फॉर्मूला सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है कि आप क्या लुकअप करवाना चाह रहे हैं। मैं 17 को लुकअप करवाना चाह रहा हूँ। किस टेबल में से आप वी लुकअप करवाना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि इस टेबल में से आप मुझे क्या करें, वी लुकअप कर दें। फिर इसके बाद आपसे पूछा है कि कॉलम, कौन से कॉलम का आपको डेटा फाइंड आउट कराना है। आपको लिखने के बजाय आप क्या करें, ये H जो आपके पास 2 है, इस सेल को क्या कर ले, सेलेक्ट कर लीजिए, जिसपे आपका वाउचर नंबर आप देखिए 2 कॉलम पे आ रहा है। आपने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी। अब आपसे ये पूछ रहा है, आप जो 17 जो आप फाइंड आउट कराना चाह रहे हैं वो एग्जैक्ट मैच करवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आपने 0 प्रेस किया, ब्रैकेट को बंद किया और ये देखिए आपके पास आंसर आ गया। अब इसके अंदर मसला क्या आ रहा है, अगर हम इसको नीचे की तरफ मूव करते हैं तो ये मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। और अगर मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये मुझे आंसर तो दे रहा है, लेकिन आप ये देखिए प्रोडक्ट नेम की जगह से मुझे क्या दे दिया, सेल्स पर्सन का नाम दे दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसके अंदर मसला है। अच्छा जी, अगर मैं फॉर्मूले के अंदर देखता हूँ जहां मैंने लगाया है, तो मेरी लुकअप वैल्यू क्या है यहाँ पे, G3। ठीक है जी, G3। और मेरी टेबल रेंज क्या है, A से लेके E तक। और अब ये यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा पास जो कॉलम नंबर है वो मेरा क्या है, कॉलम मेरे पास कहाँ पे शो हो रहा है, कॉलम नंबर H2 पे शो हो रहा है। ठीक है जी। अब जब मैंने फॉर्मूले को आगे की तरफ ड्रैग किया, इसने क्या किया, मेरी लुकअप वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। लुकअप वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए थी, ये G3 होनी चाहिए थी। इससे मेरी लुकअप वैल्यू को क्या कर दिया, H3, मतलब क्या कर दिया, वाउचर नंबर का मेरी लुकअप वैल्यू बना दिया। फिर इसके बाद इसने दूसरा मसला ये किया कि मेरी टेबल रेंज को भी चेंज कर दिया। A से लेके E की थी मेरी टेबल रेंज, इसने क्या कर दिया, B से लेके F।
और तीसरी चीज आप ये देखिए कि इसने कॉलम नंबर क्या किया, I2 ले लिया, मतलब कॉलम नंबर तो इसने बिल्कुल सही लिया क्योंकि मुझे क्या फाइंड करवाना था, प्रोडक्ट फाइंड करवाना था। और प्रोडक्ट कौन से कॉलम पे आ रहा है, 3 कॉलम पे आ रहा है। और 3 देखिए आप कहाँ पे लिखा हुआ, I2 में लिखा हुआ, बिल्कुल I2 के अंदर लिखा हुआ, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम आते हैं। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, अपनी लुकअप वैल्यू को क्या करना है, जब मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करूं तो जी क्या हो, एच ना हो, तो इसलिए कि मैं अपने जी को क्या कर देता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ डॉलर के साइन के साथ। इसी तरीके से मैं अपनी क्या करता हूँ, टेबल रेंज को भी क्या कर देता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ। F4 दबा देता हूँ, F4 प्रेस किया और एंटर किया। अब आप इसको आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये देखिए कि आपका आंसर बिल्कुल सही तरीके से आएगा। प्रोडक्ट नेम की जगह आपके पास कंप्यूटर आया, सेल्स पर्सन की जगह आपके पास सेल्स पर्सन का नेम ही आया, और अमाउंट की जगह आपके पास अमाउंट आया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो आपको क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है। अब क्यों दे रहा है, अब हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम अपने जहाँ पे हमने ड्रैग किया है उस फॉर्मूले को हम ओपन करते हैं और ये देखते हैं, अच्छा जी इसने वी लुकअप, आप ये देखिए जी लुकअप वैल्यू तो हमारी बिल्कुल सही रखी है, इसने G4 लिया, 18 हमें फाइंड करवाना था, बिल्कुल सही लिया है। टेबल रेंज को भी इसने बिल्कुल सही लिया है। और अब इसने हमारे पास क्या है, कॉलम नंबर हम डालते हैं तो हमें कॉलम नंबर कौन सा लिखना था, यहाँ पे 2, तो 2 हमारे देखिए कौन से सेल के अंदर लिखा हुआ है, H2 के अंदर लिखा हुआ है। इसने क्या कर दिया, कॉलम नंबर को क्या ले लिया, वाउचर नंबर ले लिया, H3 सेल को सेलेक्ट कर लिया। अब इसका मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि ये H2 रहे, H3 ना बने। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, अपने फॉर्मूले में आना है और 2 से पहले क्या कर दूं, मैं एक डॉलर का साइन लगा देता हूं, 2 को क्या कर देता हूं, फ्रीज कर देता हूं। जैसे ही मैं इसको अब नीचे ड्रैग डाउन करूं तो ये मेरा ना H2 3 ना हो जाए। ये देखिए अब मेरे पास क्या हो गया, वो एरर हट गया। अब मैं इसको क्या करता हूं, सिंपल अपने फॉर्मूले को ड्रैग डाउन कर सकता हूं नीचे की तरफ भी और आगे की तरफ भी, तो मेरा बिल्कुल आंसर सही होगा। अच्छा जी, अब इस वी लुकअप में मसला ये आ रहा है कि आपको एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करनी पड़ी है। क्या ये ऐसा हो सकता है कि हम एक्स्ट्रा लाइन ऐड ना करें और हम आगे की तरफ ड्रैग करें या नीचे की तरफ ड्रैग करें और हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई हो? जी बिल्कुल हो सकता है। हम चलते हैं इसके लिए अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये जी नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने डेटा बिल्कुल सेम वही लिया हुआ है आपके पास जो प्रीवियस एग्जाम्पल में था। मेरा डेटा यहाँ पे क्या था, मेरा सीरियल नंबर और क्या है, वाउचर नंबर, प्रोडक्ट और सेल्स पर्सन। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। अच्छा जी, अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। एक फॉर्मूला क्या होता है, इजिकल्स टू, अगर मैं लिखता हूँ कॉलम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप क्या करें, एंटर करें, किसी भी आप सेल पे जाके एंटर करेंगे तो वो आपको क्या बता देता है, कॉलम नंबर बता देता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉलम का फॉर्मूला लगाया तो इसने मुझे बता दिया जिसमें आपने लगाया है फॉर्मूला, वो कॉलम नंबर क्या है, 3 है। हम गिन लेते हैं 1 2 3। अब क्या ऐसा कर सकते हैं, वी लुकअप में कॉलम देने के बजाय, कॉलम नंबर देने के बजाय हम कॉलम का फॉर्मूला लगा लें? जी बिल्कुल, देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, सिंपल सा इजिकल्स टू वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया और हमने क्या लुकअप करवाना है, हमें 17 को लुकअप करवाना है। और किस टेबल में से आपको लुकअप करवाना है, ये रहा आपका पूरा डेटा। मैंने पूरे डेटे को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपसे क्या पूछ रहा है, आप मुझे ये बताएं कि आपको कौन से कॉलम में डेटा फाइंड करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉलम का फॉर्मूला मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ और ये क्या कर देता हूँ, ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। कॉलम का फॉर्मूला लगाने के बाद आपसे क्या पूछ रहा है कि आप एग्जैक्ट मैच करवाना चाहते हैं। बिल्कुल मैं बताऊँ, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करवाना चाहता हूँ 17 को। और मैं यहाँ क्या करूँगा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करूंगा, ब्रैकेट को बंद करूंगा और क्या करूंगा, एंटर का बटन प्रेस करूंगा। ये देखिए कि मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसमें मसला क्या आएगा, जब हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो वही मसला आ गया। प्रोडक्ट नेम की जगह इसने मुझे क्या दे दिया, सेल्स पर्सन का नेम दे दिया। इसमें क्या आ रहा है, मसला आ रहा है। तो हम देखते हैं इस मसले को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, A2 है और टेबल की रेंज क्या है, A से लेके E है। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पे हमने फॉर्मूला आगे की तरफ ड्रैग किया तो इसने मेरी लुकअप वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, टेबल रेंज को भी चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या करना है, मुझे अपनी लुकअप वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा। A2 क्या हो, B2 ना हो। सही है जी, और A से लेके E टेबल रेंज है वो BF ना हो, वो हम क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं। हम पहले फॉर्मूले पे आए,
ए से पहले क्या करेंगे, हम एक डॉलर का साइन को ऐड कर देंगे। इसी तरीके से हम क्या आएंगे, अपनी टेबल रेंज को सेलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस कर देंगे और क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अब मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही तरीके से आएगा। ये देखिए जी। अच्छा जी, अब इस वाले फॉर्मूले में मसला ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी डेटा की जो सीरीज है, मतलब ये कॉलम की जो सीरीज है, सीरियल नंबर, वाउचर नंबर, प्रोडक्ट, इसको क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस रखना पड़ेगा जब भी आप फाइंड करने जा रहे हैं। मतलब क्या मतलब सीक्वेंस रखना पड़ेगा, अगर सीरियल नंबर, वाउचर नंबर इस सीक्वेंस से लिखा हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी सीक्वेंस में आपको इंफॉर्मेशन आपको क्या करेगी, मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि सीरियल नंबर की जगह वाउचर नंबर आप नहीं फाइंड करवाना चाह रहे, आप सिर्फ प्रोडक्ट और सेल्स पर्सन और सेल्स अमाउंट करना चाह रहे, तो ये कॉलम वाला फॉर्मूला आपके VLOOKUP का फॉर्मूला सही तरीके से अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा फॉर्मूला है VLOOKUP विथ मैच फंक्शन के साथ। उस फॉर्मूले से हम इसको कर सकते हैं कि आपका अगर सीक्वेंस आपकी चेंज भी होगी तो वो उसमें मसला नहीं होगा। वो देखते हैं कि हम किस तरीके से लगा सकते हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, VLOOKUP विथ मैच फंक्शन। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सीक्वेंस चेंज कर दिया अपने लुकअप फाइंड करवाने के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है और वाउचर नंबर को क्या कर दिया, मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मैं वाउचर नंबर को हटा दिया, अगर मैं VLOOKUP विथ कॉलम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये सही तरीके से अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, मेरे पास वाउचर नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, VLOOKUP विथ मैच फंक्शन के थ्रू। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको मैच फंक्शन का काम बता देता हूं। मैच फंक्शन करता क्या है, इज इक्वल्स टू मैच फंक्शन आपसे सबसे पहले क्या पता है कि आप क्या, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं और आपसे पूछते हैं क्या आप लुकअप करवाना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मुझे आप बताएं कि प्रोडक्ट को मैं लुकअप करवाना चाह रहा हूं। आपसे पूछ रहा है कि आप प्रोडक्ट को कौन सी रेंज में से लुकअप करवाना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं प्रोडक्ट को इस रेंज में से लुकअप करवाना चाह रहा हूं। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट को एग्जैक्ट मैच करें वहां पे जाके या अप्रोक्सीमेट मैच करें। नहीं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो तो ही आप लेकर आए। तो मैंने एग्जैक्ट मैच पे 0 टाइप करूंगा यहाँ पे और ब्रैकेट को क्या कर दूंगा, क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा। ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, 3 मुझे ये बता रहा है कि प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट कहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोडक्ट तीसरे कॉलम पे लिखा हुआ है। तो मैच का फंक्शन आपको क्या बता रहा होता है, यहाँ पे ये बता रहा होता है कि आपका कॉलम नंबर कौन सा है, जिस कॉलम पे आपको फाइंड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो उसका क्या कॉलम नंबर आपका क्या है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा VLOOKUP का फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल्स टू VLOOKUP। आपको क्या लुकअप करवाना है, 17 को लुकअप करवाना है। ठीक है जी, किस टेबल में से लुकअप करवाना है, इसमें से लुकअप करवाना है। ठीक है जी, फिर इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि वाउचर नंबर, प्रोडक्ट को आपको लुकअप करवाना है। तो आप यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट कहाँ पे आ रहा है, आपका कॉलम 3 पे आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम 3 को क्या करेंगे, टाइप करेंगे। फिर इसके बाद पूछ रहे हैं आपको एग्जैक्ट मैच करवाना है, आपने 0 लिखा, आपने ब्रैकेट को बंद किया और आपने क्या किया, एंटर किया। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जहां आपने 3 लिखा है वहां से 3 को हटा के आप क्या करें, आपको मैन्युअली 3 नहीं लिखना पड़ेगा, आप क्या करें, मैच का फंक्शन लगा ले। जैसे मैंने यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो क्या करता हूँ, ये मैच के फॉर्मूले को मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके 3 की जगह पे आके यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और क्या कर देता हूँ, मैं एंटर कर देता हूँ। ये देखिए अब मुझे 3 यहाँ पे क्या हुआ, मैनुअली क्या करना पड़ा, टाइप नहीं करना पड़ा और मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं आगे की तरफ इसको ड्रैग करता हूँ, आगे की तरफ जैसे ही ड्रैग करता हूँ मेरे पास क्या दे रहा है, आंसर NA दे रहा है। क्यों NA दे रहा है, और तो हम इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, अगर मैं इसमें देखूँ मेरा फॉर्मूले में मैंने लुकअप वैल्यू क्या ली हुई है, G2 ली हुई है। सही है जी, G2 में मेरा 17 है। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ मेरी टेबल रेंज क्या है, A से लेके E तक की है। ठीक है जी, अब मैं अगर इसको आगे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो देखिए मेरी लुकअप वैल्यू को ये चेंज कर रहा है। इसके बाद क्या कर रहा है, ये मेरे टेबल रेंज को भी चेंज कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे आके अपनी लुकअप वैल्यू को क्या कर देता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ ताकि ये G2 H2 ना बने। तो इससे पहले क्या करता हूँ, $1 का साइन लगा लेता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपनी टेबल रेंज है इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ F4 दबा के और क्या करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही अब मैं इसको क्या करूंगा, आगे की तरफ प्रेस करूंगा, देखिए मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, अब क्या आ रहा है इसके अंदर, मेरे पास क्या आ रहा है,
मसला आ रहा है। क्या मसला आ रहा है? अगर हम यहाँ पे देखते हैं सेल्स पर्सन के अंदर मेरे पास क्या मसला आ रहा है, इसने क्या किया है, मेरी टेबल रेंज को क्या किया है। अगर हम देखते हैं मैच फंक्शन की तरफ, यहाँ पे आते हैं, मैच फंक्शन की मेरी रेंज क्या है। यहाँ पे देखिए मैच फंक्शन में मैं लुकअप क्या करवाना चाह रहा था, H1 लुकअप कराना चाह रहा था जिसमें मेरा प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए मैच फंक्शन की मैंने रेंज क्या ली थी, A से लेके E1 तक की मेरी रेंज थी। दिखा देता हूँ मैं किस तरीके से, A से लेके जहाँ सीरियल नंबर, वाउचर नंबर, A से लेके E तक की मेरी रेंज थी। ठीक है जी। अब जब मैंने इसको क्या करा, आगे की तरफ ड्रैग किया, तो आप ये देखिए इसने मेरी क्या कर दिया, मैच फंक्शन की रेंज को भी क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। इसने क्या कर दिया, B1 से लेके F1 कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी जो मैच फंक्शन में जो मैंने रेंज ली है उसको भी क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्रीज करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, F4 का बटन प्रेस किया। ठीक है जी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, आगे की तरफ क्या करता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ। अब ये देखिए इसने मुझे बिल्कुल आंसर सही दे दिया, कंप्यूटर। इसके बाद सेल्स पर्सन का नेम दे दिया सलीम, और इसके बाद सेल्स अमाउंट भी बिल्कुल मेरे पास सही आ गई। अच्छा जी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अगर नीचे की तरफ ड्रैग डाउन करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, NA आ रहा है। क्यों मसला आ रहा है? इसलिए मसला आ रहा है, हम देखते हैं ये जो हमारे पास मैच फंक्शन में हम क्या फाइंड आउट कराना चाह रहे थे, H1 में आप ये देखिए कि मेरे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट का क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, प्रोडक्ट नेम आ रहा है। क्या फाइंड आउट करवाना चाह रहे थे, प्रोडक्ट नेम आ रहा था। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे आते हैं, जब हमने इसको नीचे की तरफ ड्रैग डाउन किया तो इसने मेरे सेल्स को क्या कर दिया, H2 कर दिया। कंप्यूटर को फाइंड आउट करवाना चाह रहे हैं, नहीं, हम कंप्यूटर को फाइंड आउट नहीं करवाना चाह रहे थे। हम किसको फाइंड आउट करवाना चाह रहे थे, मैच फंक्शन का हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, H2 लुकअप है। यहाँ पे देखते हैं H1 लुकअप है, क्या है, प्रोडक्ट लुकअप है, और इसने यहाँ पर क्या कर दिया, H2 कर दिया। तो इसका मतलब मैं इसको अगर नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो ये H1 रहे, H क्या हो जाए, ये 2 1 रहे, और ये क्या हो जाए, 2 ना हो। तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक डॉलर की साइन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। डॉलर की साइन लगाई, हमने एंटर किया। अब आप इसको हम नीचे की तरफ क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही आएगा। अब इसको आप क्या करें, नीचे से पकड़ के पूरा नीचे की तरफ आप ड्रैग कर दीजिए। अब ये देखिए कि आपका आंसर क्या आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से आ गया। अच्छा जी। अब हम क्या चलते हैं, अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, अगर हम ये चाहते हैं कि हमें आगे की तरफ क्या करना पड़े, ड्रैग डाउन नहीं करना पड़े, हमारे क्या करें, एक मरतबा VLOOKUP का फॉर्मूला लगाए और ये मेरे पास क्या आ जाए, पूरी लाइन क्या आ जाए, खुद ही लिखी हुई आ जाए। तो हम इसको किसकी मदद से कर सकते हैं, VLOOKUP विद अरे फार्मूला। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आप अपनी पूरी रेंज को क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए जहां पे आप VLOOKUP का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। फिर आप क्या करें, VLOOKUP का फॉर्मूला लगाए, इज इक्वल्स टू VLOOKUP। आप क्या लुकअप करवाना चाह रहे हैं, इस सीरियल नंबर को VLOOKUP करवाना चाह रहे हैं, कॉमा किस टेबल में से आप लुकअप करवाना चाह रहे हैं, इस टेबल में से आप लुकअप करवाना चाह रहे हैं। इस टेबल को आपने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, एक कर्ली ब्रैकेट बनाना है। कर्ली ब्रैकेट के बनाने के बाद आपको क्या करना है, सारे कॉलम नंबर लिखने हैं। क्या वाउचर नंबर का क्या कॉलम आ रहा है, 2 3, प्रोडक्ट का 3 है, सेल्स पर्सन का क्या है 4 5। इसी तरीके से आप क्या करें, कॉमे के साथ 2 3 4 5, और आपने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट को क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है कि आप एग्जैक्ट मैच करवाना चाहते हैं 17 को, आप 0 दबाएं, और अब आपको क्या करना है, एंटर प्रेस नहीं करना, आपको क्या करना है, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा, आप ये देखिए कि ये सारी लाइन पे खुद ही फॉर्मूला लग गया। मुझे क्या करना पड़ा, आगे की तरफ ड्रैग नहीं करना पड़ा, और उसको मैं नीचे की तरफ करूंगा, ये देखिए कि मेरा आंसर बिल्कुल सेम आ गया। चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल मेरी क्या है, अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूं, सीरियल नंबर लिखूं तो भी मेरे पास क्या आ जाए, इसका आंसर आ जाए, या मैं क्या लिखूं, वाउचर नंबर लिखूं तो भी मेरे पास इसका क्या आ जाए, आंसर आ जाए। सीरियल नंबर लिखूं या वाउचर नंबर लिखूं, ठीक है जी, सीरियल नंबर लिखूं या वाउचर नंबर लिखूं के तो मेरा क्या आ जाए, यहाँ पे आंसर आ जाए। वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, हम लेते हैं अपनी एग्जांपल। सबसे पहले क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, इज इक्वल्स टू VLOOKUP। क्या लुकअप करवाना है, हमें 1 को लुकअप करवाना है, ठीक है जी। किस टेबल में से हमें लुकअप करवाना है, इस पूरे टेबल में से VLOOKUP करवाना है, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है कि कॉलम नंबर देना है कि आपको क्या फाइंड करवाना है, प्रोडक्ट फाइंड करवाना है। आप देखिए प्रोडक्ट आपके कौन से कॉलम पे आ रहा है, 1 2 3, ठीक है जी, 3 कॉलम पे आ रहा है, तो आपने 3 लिखा।
आपको 1 एग्जैक्ट मैच करवाना है जी, एग्जैक्ट मैच करवाना है तो आप 0 टाइप कीजिए और ब्रैकेट को बंद कीजिए आप और एंटर कीजिए, तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। अच्छा जी, अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, वाउचर नंबर लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आंसर नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास क्या है, एरर आए तो मैं इसको बोलता हूँ इफ एरर। अगर आपके पास एरर आता है, इफ एरर, अगर एरर आए आपके पास तो आप क्या करें, दोबारा से क्या करें, वी लुकअप लगा लीजिए। मैं करता हूं दोबारा से वी लुकअप लगा लेता हूं। अच्छा जी, क्या लुकअप करवाएं, वो ही आप यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हो आप क्या करें, उसको लुकअप करवा लीजिए। अच्छा जी, कहां से मैं लुकअप करवाऊं, आप लुकअप करवाएं बी कॉलम से लेके ई कॉलम तक। क्यों, वाउचर नंबर आपके पास कहां से शुरू हो रहे हैं, बी कॉलम से शुरू हो रहे हैं, तो आपने रेंज क्या दी, बी कॉलम से ई कॉलम तक आप क्या करें, सर्च करवाएं। ठीक है जी। अब इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करवाना है, यहाँ पे प्रोडक्ट कौन से कॉलम में लिखा हुआ है। अगर आप देखिए कि वाउचर नंबर के बाद प्रोडक्ट कौन से कॉलम पे आ रहा है, फर्स्ट सेकंड कॉलम पे आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 प्रेस करना पड़ेगा और आपसे पूछ रहा है कि आप एग्जैक्ट मैच करवाना चाह रहे हैं जो भी इस सीरियल नंबर के कॉलम में लिखा हो। जी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कराना चाह रहा हूँ, इसके लिए 0 टाइप कीजिए और क्या करें, आप एंटर का बटन प्रेस कीजिए। ठीक है जी। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर आप वाउचर नंबर भी लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ये देखिए जी। अच्छा, अब इसमें मसला क्या आ रहा है, अगर हम इसको क्या करेंगे, आगे की तरफ ड्रैग करते हैं तो हमारे पास सेल्स पर्सन की जगह या हमारे फॉर्मूले के अंदर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या मसला आ जाएगा। क्या मसला आएगा हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पे F2 करके देखते हैं तो हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, यहाँ पे G2, और हम यहाँ पे देखिए हमारी टेबल रेंज यहाँ पे क्या है, A से लेके E तक की। इसी तरीके से अगर हम दूसरे भी लुकअप की बात करें तो हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, वही G2, और टेबल रेंज क्या है हमारी B से लेके E तक की। जब मैंने फॉर्मूले को आगे की तरफ ड्रैग किया तो इसने क्या किया, मेरी लुकअप वैल्यू को चेंज कर दिया, मेरी टेबल रेंज को भी चेंज कर दिया इसने। ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी इसने मेरी क्या कर दिया, वी लुकअप की वैल्यू को चेंज कर दिया, और टेबल रेंज मेरी क्या थी, बी से लेके ई तक थी, वो भी मेरी रेंज चेंज कर दी। अब मैं चाहता हूँ ये जब मैं इसको आगे की तरफ क्या करूँ, ड्रैग करूँ, तो मेरी क्या करे, रेंज को चेंज ना करे और ना ही मेरी लुकअप वैल्यू को चेंज ना करे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, अपनी लुकअप वैल्यू को क्या करता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे आके फ्रीज करने के बाद मैंने क्या करा, अपनी टेबल रेंज को भी क्या कर देता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ, F4 प्रेस किया। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं आता हूँ, अपनी लुकअप वैल्यू को क्या करता हूँ, पहले फ्रीज कर देता हूँ, और इसी तरीके से आके मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपनी टेबल रेंज को, ये वाली टेबल रेंज को भी क्या करता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ, और ओके का बटन प्रेस करता हूँ। अब मैं इसको आगे की तरफ लेकर जाऊंगा और ड्रैग करूंगा, तो अब ये देखिए सब जगह मेरे पास क्या आ गया, मोबाइल लिखा हुआ आ गया। क्यों मोबाइल लिखा हुआ आ गया, अब आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि सेल्स पर्सन का कॉलम कौन सा है, 1 2 3 4 कॉलम है, और इसी तरीके से सेल्स अमाउंट का कॉलम क्या है, 5। तो हमें अब यहाँ पर जाके सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, कॉलम का नंबर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास कॉलम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और अगर हम दूसरी लिस्ट के हिसाब से बात करेंगे तो हमारे पास कॉलम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब हम एंटर करेंगे, देखिए हमारे पास सेल्स पर्सन का नेम आ गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर करें, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉलम नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा, और हम एंटर करेंगे, ये देखिए हमारे पास सेल्स अमाउंट भी आ गए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, नीचे की तरफ ड्रैग डाउन कर सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सही तरीके से अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं आईडी भी लिखूं, लेट सपोज दैट यहाँ पे मैं आईडी लिखता हूँ, क्या है आईडी, एक आईडी यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ये देखिए मेरे पास पूरा इसका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सीरियल नंबर करता हूँ एंटर, तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सीरियल नंबर मैं इसमें प्रेस करता हूँ 2, ये देखिए जी 2 में मेरा आंसर देख लीजिए, यही आ रहा है सेम। इसी तरीके से अगर मैं ये यहाँ पे एंटर करता हूँ, ये देखिए जी, यहाँ पर अगर मैं सीरियल नंबर प्रेस करूँ या फिर वाउचर नंबर एंटर करूँ, दोनों तरीकों से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपको इसमें मसला क्या आ रहा है, आपको क्या पढ़ना पड़ रहा है, मैनुअली क्या करना पड़ रहा था आपको, यहाँ पे मैनुअली आपको क्या करना पड़ा है, यहाँ पे कॉलम नंबर क्या करना पड़ रहा है, आपको डालना पड़ रहा है।
अब ऐसा हो सकता है कि हमें मैनुअली कॉलम नंबर ना डालना पड़े, बिल्कुल हो सकता है। हमने इसके लिए कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, मैच का फॉर्मूला पढ़ा था, तो हम मैच का फॉर्मूला क्या करते हैं यहाँ पर लगा सकते हैं। अब वो किस तरीके से मैच का फॉर्मूला लगा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, आपको मैं बताता हूँ इजिकल्स टू मैच, ठीक है जी। मैच का फॉर्मूला आपको बता दो किस तरीके से लगा सकते हैं आप। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लगा दो, इजिकल्स टू मैच। मैच में आप क्या लुकअप करवाना चाह रहे थे, प्रोडक्ट का आपने कॉलम नंबर दिया था, तो आप क्या करें कि प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। और आप प्रोडक्ट का किस में से सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप किस टेबल में से आप प्रोडक्ट को ढूंढना चाह रहे हैं, आप इस टेबल में से आप क्या करना चाह रहे थे, ढूंढना चाह रहे थे, ठीक है जी। अब आप क्या करें, इसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप एग्जैक्ट मैच करवाना चाहेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट मैच के लिए मैं क्या करूंगा, 0 प्रेस करूंगा और क्या करूंगा, एंटर। तो इसने मुझे क्या दे दिया, कॉलम नंबर दे दिया। देखिए यहाँ पे मैंने कॉलम नंबर में फॉर्मूले में खोलता हूं तो मुझे कॉलम नंबर क्या प्रेस करना पड़ा था, 3 प्रेस करना पड़ा था, 3 डालना पड़ा था। तो इसने मुझे क्या, मैच वाले फंक्शन है, ऑटोमेटिकली क्या दे दिया, 3 दे दिया। तो आप क्या करें, इस फॉर्मूले को क्या करें, कॉपी करें और यहां पर आके क्या कर दें, आप एंटर कर दीजिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम नंबर खुद से नहीं डालना पड़ेगा, अब आप एंटर कर दीजिए। इसी तरीके से आप अब यहां पर देखिए, ये वाले उसमें देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉलम नंबर क्या करना पड़ा है, यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ा। आपकी रेंज क्या है, यहाँ पे कॉलम नंबर आपने यहाँ पे क्या डाला है, 2 डाला है। तो हमें जो 2 कॉलम नंबर किस तरीके से निकलेगा, इजिकल्स टू मैच का फंक्शन लगाया आपने। आप क्या मैच करवाना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट को ही मैच करवाना चाह रहे हैं। अब इसमें मेरी रेंज क्या थी, सेकंड वाले उस VLOOKUP में मैंने रेंज कहां से ली थी, वाउचर नंबर से रेंज ली थी। इसको सेलेक्ट किया मैंने और आपसे पूछ रहा है कि आप एग्जैक्ट मैच करवाना चाहते हैं, इसके लिए 0 टाइप किया और मैंने क्या किया, एंटर प्रेस किया। ये देखिए मेरे पास 2 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इस वाले फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आके मैं क्या कर देता हूं, 2 की जगह पे आके यहां पे क्या कर देता हूं, मैं एंटर कर देता हूं। ये देखिए कि मेरे पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, अब मसला क्या आएगा, जब इस फॉर्मूले को मैं क्या करूंगा, आगे की तरफ ड्रैग डाउन करूंगा तो क्या होगा, मेरा आंसर क्या आ रहा होगा, इसके अंदर सही नहीं आ रहा होगा। या मैं नीचे की तरफ ड्रैग डाउन करूंगा तो भी मेरा आंसर क्या आ रहा होगा, सही नहीं आ रहा होगा। तो हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं कि हम आगे की तरफ जब ड्रैग कर रहे हैं तो देखिए हमारा मैच फंक्शन क्या कर रहा है। जब हमारी लुकअप वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, इसकी H1 जो बिल्कुल सही है प्रोडक्ट, और इसके बाद टेबल रेंज हमारी मैच फंक्शन में क्या है, A से लेके E1, ये भी बिल्कुल सही है। अब हम जब इसने आगे ड्रैग किया तो इसने देखिए हमारी मैच फंक्शन को अगर हम देखते हैं, मैच फंक्शन को देखते हैं तो इसने हमारी लुकअप वैल्यू तो I1 सही है, हम प्रोडक्ट को सेल्स पर्सन को फाइंड आउट कराना चाह रहे हैं, वो तो सही है। लेकिन इसने क्या किया, मेरी टेबल रेंज को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, B1 से लेके F1 कर दिया। तो मेरी रेंज क्या थी, यहां से लेके A से लेके A1 से लेके E1 की थी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी टेबल रेंज को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। इसी तरीके से इसने यहाँ पर भी मेरी टेबल रेंज को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो दोनों जगह पे हमें अपने क्या करना पड़ेगा, अपनी टेबल रेंज को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, मैच फंक्शन पे आते हैं और क्या करते हैं, अपनी टेबल रेंज को सेलेक्ट करते हैं और F4 का बटन प्रेस कर देते हैं। इसी तरीके से अगर मैं अपने पास यहाँ पे आता हूँ और इस पे भी क्या कर देता हूँ, F4 का बटन प्रेस कर देता हूँ और क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब जब मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करूंगा, अब आप ये देखिए कि मेरे पास सेल्स पर्सन का नेम ही आ गया और आगे की तरफ ड्रैग करूंगा तो मेरे पास सेल्स अमाउंट आ गई। अच्छा जी, अब मसला क्या आ रहा है, जब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, मसला आ रहा है। क्यों मसला आ रहा है, हम वो देख लेते हैं। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ अपने पास, जब मैच फंक्शन की जब हम नीचे की तरफ लुकअप करेंगे, हमें क्या लुकअप कराना था, मैच फंक्शन में प्रोडक्ट को लुकअप करवाना था, H1 है ये, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर नीचे आके देखता हूँ अपने फॉर्मूले को, तो इसने क्या कर दिया, H2 कर दिया। मैच फंक्शन की लुकअप, मैच फंक्शन को जो लुकअप करवाना था उसने क्या कर दिया, H2 की वैल्यू कर दी। H2 में तो क्या लिखा हुआ है, मोबाइल लिखा हुआ है, तो इसको लुकअप क्या करवाना है, प्रोडक्ट लुकअप करवाना है, मोबाइल तो लुकअप करवाना ही नहीं है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, ये H1 ही रहे, H2 ना हो। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूले में आकर 1 से पहले आपको क्या करना है, $1 का साइन क्या कर देना है, लगा देना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी आके 1 से पहले क्या कर देना है, $1 का साइन लगा देना, ताकि ये रेंज ये क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, कॉलम फिक्स हो जाए। अब क्या करें, अब इसको नीचे की तरफ आप ड्रैग करेंगे तो आपका क्या आएगा, आंसर बिल्कुल क्या आएगा, सही तरीके से आ जाएगा।
अब आप इसको क्या करें, आगे की तरफ आप भी ड्रैग कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही तरीके से आएगा। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आप चेक करें कि 5033 में आपका मोबाइल आ रहा है और सेल्स पर्सन में मुबीन आ रहा है और सेल्स अमाउंट आपकी क्या आ रही है, ये आ रही है। ये फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों को समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी। आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें या वीडियो को रिवाइंड करके देखें ये मैंने फॉर्मूला किस तरीके से लगाया और एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस का मैंने किस तरीके से इस्तेमाल किया। चलिए जी, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, डबल वी लुकअप। डबल वी लुकअप क्या है, अब मेरे पास एक टेबल की रेंज है, क्या है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है और वाउचर नंबर लिखा हुआ है, और इसके बाद दूसरा टेबल क्या है, मेरे पास वाउचर नंबर लिखा हुआ है, इसके अंदर प्रोडक्ट, सेल्स पर्सन और सेल्स अमाउंट। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूं अगर मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिखता हूँ 1, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाए, प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ आ जाए। 4 लिखता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट नेम, मतलब मैं ये वाले सीरियल, इस टेबल की रेंज में से सीरियल नंबर दे रहा हूं और मेरे पास डेटा किस में से उठ के आ रहा है, इस कॉलम में से उठ के आ रहा है। तो हम देखते हैं हम ये किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फॉर्मूले को हटाता हूँ और मैं एक सिंपल सा एक वी लुकअप लगाता हूँ, इजिकल्स टू वी लुकअप। आप क्या लुकअप करवाना चाह रहे हैं, इसको लुकअप करवाना चाह रहे हैं, कौन सी टेबल में से आप लुकअप करवाना चाह रहे हैं, इस टेबल में से लुकअप करवाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, आपको क्या लुकअप करवाना है, सबसे मैं तो चाह रहा हूँ पहले मेरे पास क्या आ जाए, वाउचर नंबर लिखा हुआ है। वाउचर नंबर आप देखिए तो कौन से कॉलम पे आ रहा है, आपके पास 2 कॉलम पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा और आप एग्जैक्ट मैच करवाना चाह रहे हैं उनको, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच, और ये मैंने बंद किया और एंटर का बटन प्रेस किया। अब आप ये देखिए आपके पास क्या आ गया, वाउचर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वाउचर नंबर नहीं चाहिए, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट का नेम लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये अब हमारी क्या हो जाएगी, लुकअप वैल्यू बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, F2 दबाते हैं, दोबारा से क्या करते हैं, हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। वी लुकअप का हमने फॉर्मूला लगाया तो सबसे पहले पूछते हैं हमारे को क्या बोलता है, वी लुकअप का फॉर्मूला लुकअप वैल्यू। तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, लुकअप वैल्यू। क्यों, ये वाउचर नंबर क्या है, ये वाउचर नंबर तो हमने क्या करा, इस कॉलम में से क्या कर लिया, सर्च करवा लिया, तो ये हमारी क्या बन गई, लुकअप वैल्यू। ठीक है जी, अब ये जो हमारे पास वाउचर नंबर आया है वो किस टेबल में से आपको क्या करें, फाइंड आउट कराए। मैं बताऊँ, इस वाउचर नंबर को आप यहाँ से सर्च करवाओ। आप देखिए यहाँ पे वाउचर नंबर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है जी, अब आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे कौन सा आपको कॉलम की इंफॉर्मेशन, रिटर्न में आपको कौन सा कॉलम चाहिए, मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, प्रोडक्ट का कॉलम चाहिए। तो सिंपल आप आके यहाँ पे क्या करेंगे, 2 प्रोडक्ट कौन से कॉलम में आ रहा है, 2 के कॉलम में आ रहा है, और आपने क्या किया, ब्रैकेट को बंद किया और आप एंटर करें। ये देखिए कि आपके पास जैसे ही आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, आप लिखें यहाँ पे 4 लिखें, तो ये देखिए आपके पास 4 लिखते हैं आपके पास, तो ये आपके पास इस डेटा में से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपके पास लेकर आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डबल वी लुकअप को लगा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए।